जनता दल यू के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में और वो आतुर हैं जनता दल यू छोड़ने के लिए। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और मौजूदा आरजेडी नेता श्याम रजक ने एक सनसनीखेज बयान देते हुए कहा है कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं और वो जल्द ही आरजेडी में शामिल होंगे। 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में और वो आतुर हैं जनता दल यू छोड़ने के लिए। अरुणाचल प्रदेश में उठी चिंगारी की आंच बिहार तक पहुंच चुकी है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है और इस आग में घी डालने का काम आरजेडी बखूबी कर रही है। श्याम रजक ने ये दावा किया है कि जेडीयू के विधायक बीजेपी की कार्यशैली से काफी नाराज हैं और वो इसलिए पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैसले ले रही है और जिस तरह से अंकुश लगाने का काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री के दायित्व होते हैं उसका भी हॉबी होकर करके भारतीय जनता पार्टी उस तरह के फैसलों का घोषणा कर रही है। ये अपने आप में जनता दल यू के जो एमएलए हैं वो सब परेशान हैं और कुछ हारे भी बीजेपी के कारण, तो ये सारे चीज आ रहे हैं और यही कारण है कि एमएलए अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम हॉबी नहीं होने दें और वो लगातार वो इस तरह की जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उससे साथ जाना चाहते हैं। समाजवादी आंदोलन के या समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए उनके साथ जाना चाहते हैं। हमसे ही जनता दल यू के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो आतुर हैं जनता दल यू छोड़ने के लिए। अब सवाल उठता है कि वो क्यों आतुर हैं, तो मैंने पहले ही बताया क्यों आतुर हैं, लेकिन हम लोग उसको अभी रोके हुए हैं। वो चाहते हैं कि तुरंत हम चले आए, लेकिन हम लोग इसलिए रोके हुए हैं कि जो दल बदल कानून है उसका भी हम उपयोग करना चाहते हैं कि अगर उसके परिधि के अंतर्गत किया जाए तो 25-26 एमएलए चाहिए, तो 17 एमएलए से तो होगा नहीं। दूसरा है कि उसके लिए हम चाहेंगे कि जो हमारी विचारधारा से जुड़े हों वही लोग हमारे साथ आए। हम उस तरह के नहीं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन ये वही लोग रहे कि जो उस बात को संकल्प के साथ करने का काम करें। इसीलिए और कोई तिथि नहीं, लेकिन बहुत जल्द जनता दल यू के एमएलए राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने का काम करेंगे। लेकिन श्याम रजक के दावे को गलत बताते हुए जेडीयू का कहना है कि श्याम रजक लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। श्याम रजक लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जदयू में कहीं कोई असंतोष नहीं है और अरुणाचल को लेकर जदयू आहत जरूर है, लेकिन जदयू के विधायक नीतीश कुमार जी के करिश्माई व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से परिचित है और किसी के झांसे में वो नहीं आने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि दावा करने वाले श्याम रजक भले ही ये कहते हैं कि 17 विधायक उनके संपर्क में है, दरअसल वो अपनी पार्टी के विधायकों को पहले संभाले जो तेजस्वी यादव की कार्यशैली से खासे परेशान है और नाराज है। हमारी पार्टी एकजुट है, अटूट है और एनडीए की सरकार 5 साल का कार्यकाल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा करेगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 126 विधायक हैं, जबकि महागठबंधन के पास 110। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा पार करना जरूरी है। ऐसे में अगर जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी में शामिल हो जाते हैं तो महागठबंधन बेहद आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। श्याम रजक से पहले आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने भी नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया था और कहा था कि वो बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी से हाथ मिला ले, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए और खुद पीएम पद का उम्मीदवार बने। आइए और महागठबंधन के हाथ को मजबूत कीजिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए और स्वयं भी दिल्ली का राजनीति करके विपक्ष का नेता बनिए। साम दाम दंड भेद तरीका चाहे कोई भी हो, लेकिन आरजेडी की लगातार कोशिश ये है कि वो किसी तरीके से बिहार में सत्ता पर काबिज हो सके।
पहले तो आरजेडी के नेता उदय नारायण चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ऑफ़र दे दिया और उन्हें प्रधानमंत्री तक बनाने के सपने दिखा डाले, लेकिन जब जेडीयू ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया तो फिर कल शाम होते होते आरजेडी के एक और बड़े चेहरे श्याम रजक ने जेडीयू के घर में ही खलबली मचने की बात कह दी और कहा कि 17 विधायक जनता दल यूनाइटेड के उनके संपर्क में हैं और आरजेडी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि श्याम रजक के इन दावों में कितनी सच्चाई है, वो आने वाले कुछ दिनों में पता चल सकेगा। रोहित सिंह, पटना, बिहार तक।